अब ये अब्बू के पास आ गया है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़ू है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। यानी कि जब भी मालदीव्स को पैसे की दिक्कत होगी, नई दिल्ली ऐसे पीछे हाथ करके बटुआ निकाल के कुछ नोट मालदीव्स को पकड़ाएगा और मालदीव्स को परेशानी होती रहेगी। करप्ट आदमी है मुइज़ू, एकदम महा करप्ट आदमी है, एकदम करप्ट आदमी है। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिलके इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहा है। मोहम्मद मुइज़ू की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ, कल इनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज़ जो हैं अगर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफ़ी तलाफ़ी भी करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स इज एम्बेडेड इन आवर डीएनए। हमारे डीएनए में एम्बेडेड है रिस्पेक्ट। वो तो तुमने इंडिया की और हमारे प्रधानमंत्री की क्या रिस्पेक्ट करी थी, ये हमें पता भी है और हमें याद भी है बेटा। इंडिया मेक्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इंडियन टूरिस्ट्स आर वेलकम। आय हाय मेरी जान मुइज़ू। वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। और सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा क्या है? सोने पे सुहागा ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफ्फी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। वक्त था जब मालदीव ने ये नारा लगाया था कि इंडिया जो अपने ट्रूप्स है, आर्मी ट्रूप्स यहाँ से निकाले, क्योंकि इंडिया के वहाँ पर कुछ अड्डे भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या चेंज आया कि आज वो दोबारा से इंडिया की तरफ आए हैं, अपनी वाइफ के साथ आए हैं और टाइज बेहतर करने की बात? कहीं ना कहीं पे तो मालदीव्स को शायद अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है कि छोटे मुल्क बड़ी इकॉनमी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। कि ये सारे की सारी जो चीज कोरियोग्राफ की गई है या जो प्लान की गई है, ये जयशंकर साहब का मॉडल है कि मौजू को करीब लेके आओ। ये उसका मॉडल है। देखिए, ही इज अ डिप्लोमेट। अरे पाकिस्तान के टैंक पूजे देने के लिए हैं। क्या मतलब पूजा क्या होता है? मैडम इधर हमारे पाकिस्तान में वो केपी के गए भाई, वो केपी के का सीएम गए भाई, आप मोदी को उठा के बैठे हो। केपीके का सीएम गायब हो गया है, वो गायब हो गया है। लेकिन आज हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करें कि जो इंडिया से पंगा लेता है, इंडिया को बुरा भला बोलता है। नहीं पता, मैं तो खुद साइकिल पे आया बता। क्या पता? मैं तो खुद साइकिल पे आया हूँ, मुझे इंडिया का क्या पता। साइकिल पे आए, इंडिया का क्या पता? चलो किसी और से बात पता नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं पता। 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना और की? कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे। लेकिन नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना पता चलती हैं, उनका मॉडल तरीकाकार। सो उन्होंने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पे इनिशिएट किए, चीजें बहुत सारी कर ली हैं, अब आप थोड़ा बुलाएं उसको मौजू को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के दौरे पर आए 5 दिन के, क्योंकि भारत से माफी मांगने आए ना मोदी साहब से, क्योंकि कुछ महीनों पहले मालदीव में भारत बाइकआउट का, भारत आउट का नारा लगाया था ना, अब उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए वो भारत आया कि हमको माफ कर दो, हमारी गलती हो गई थी, हमको भीख दे दो, हमारे पास अब पैसे नहीं है खाने के लिए। अब यार मालदीव में क्या है, टूरिज्म ही है सब कुछ, एक ही सोर्स है ना मालदीव के पास में। तो टूरिज्म भारत का ही सबसे ज्यादा था, अब भारत ने इसका बाइकआउट कर दिया तो अब कौन ही जाएगा। तो इसलिए अब मोहम्मद मुइज़ू आया है भारत मोदी साहब से माफी मांगने, लेकिन हमारे मोदी साहब ने 2 दिन से उसको दर्शन नहीं दिया है। अभी 2 दिन से वो घूम रहा है कि मोदी साहब मिल जाए, वैसे एक बार माफी मांग लो पैर पकड़ के, लेकिन मोदी साहब ने अभी भी दर्शन नहीं दिए। अब जारी बात है वो कहाँ बातें गई, रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई,
ठीक है जी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो सारी चीज़ें बदल गई। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ने मॉडल बनाया है, पहले आप डिप्लोमेसी, लव, मोहब्बत, प्यार, पॉलिटिकली इंगेज करो, ना हुआ तो फिर हम कोर्जन पे आ जाएंगे। इस टाइम इंडिया दुनिया में तीसरा मुल्क है, अमेरिका और जापान के बाद जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना रहा है, और वो अपनी इकॉनमी इस तरह बेस्ट कर रहा है कि हर मुल्क की अब यही मजबूरी है कि वो इंडिया के ब्लॉक के साथ मिल जाए, इंडिया के साथ मिल के अपने मुल्क को आगे ले जाए, बेहतर बनाए। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसकी सारी की सारी जीडीपी टूरिज्म पे जो है डिपेंड करती है। हर शादीशुदा जोड़ा वहाँ पे घूमने जाता है, अच्छा व्यू है, आइलैंड बहुत प्यारे हैं। लेकिन इंडिया ने जब मालदीव का बायकॉट किया, उनकी नेशनलिज्म ने जब बायकॉट किया, तो फिर उन्हें चाइना को बाय बाय कहना ही पड़ा। ये बार बार कभी इंडिया से ब्रेड एंड बटर दे दें, इंडिया ने कहा हमारे पैसे निकालो। आज वो इंडियन एयरफोर्स के सिविलियन जहाज़ में आ रहे हैं, मतलब मालदीव के पास अपना जहाज़ तक नहीं है और बात एक बड़ी इकोनॉमी से टक्कर लेने की कर रहा था। बात वही है ना कि बाद में अफसोस होता है, पहले बात कर लेता है इंसान, बाद में उसे अफसोस होता है। अब जो इंडिया से टूरिज्म जाता है वो या तो थाईलैंड वगैरह जाता है या मालदीव जाता है। मालदीव बंद हो गया, वो थाईलैंड वगैरह जा रहे थे। अब जब वो दोबारा इधर आया, वो इनके साथ बैठेगा और अपने मामला तय करेगा, मैंने माफ़ी शाफी करेगा। माफ़ी होती है, और जब एक इंसान दूसरे मुल्क में जा रहा है वो माफ़ी मांगने जा रहा है, माफ़ी मांग लेगा और जाकर दोबारा वो टूरिज्म चलाएगा और उसकी इकानमी भी बेहतर होगी। जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा, वहाँ पे जाके वो शॉपिंग करेंगे, स्टे करेंगे, होटलिंग, सबसे इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक हो गया सर। अगर इकोनॉमी और पैसे की बात करें, क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान की आवाम देखे और इंडिया की देखें तो ज़्यादा किस आवाम की जेब में पैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान में तो इस टाइम गरीब की रोटी नहीं पूरी हो रही है, आप पैसे की बात कर रहे हैं। इधर आपको ये देख लें हालात जो मार्केट के हैं, लोग खाना खाने से बैठे हुए हैं, मजबूर है, जितनी इधर महंगाई हुई है। और इंडिया तो कहीं हमसे ऊपर बेस्ट जा रहा है। इंडिया की आवाम हमसे, इंडिया की गवर्नमेंट हमसे खुशहाल जा रही है, आवाम हमसे खुशहाल जा रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी तो है ना कि इंडिया मालदीव को माफ भी करेगा क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान, छोटे मोटे मुल्कों को इंडिया अपने साथ कंबाइन रखना चाहता है। अगर इनके साथ भी बिगड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं उसकी पावर भी तो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जो आपके हमसाए हैं, जो जितने आपके साथ होंगे, बेशक वो छोटे होंगे, बड़े होंगे, उतना ही आपको फायदा है। कल को बुरे वक्त में हो सकता है वो इनके काम आ जाए कहीं ना कहीं। इंडिया को चाइना से कितना थ्रेट हो सकता है? क्योंकि जो मुल्क चाइना के करीब होता है, इंडिया की पॉलिसीज ये होती है कि चाइना के ब्लॉक में ना जाए, ये हमारे साथ कनेक्टेड। जैसे मालदीव की कहानी सबके सामने है, बड़ी तू मैं इंडिया के साथ करता रहा कि अपनी एयरफोर्स निकालो, नहीं चाहिए, आप यहाँ से निकल जाओ, और मोदी को बहुत बुरा बोला। आज वही मालदीव मोदी साहब के पाँव में बैठा हुआ है। बस जिस आदमी को गलती की एहसास हो जाए ना, तो फिर उसी के पैर पड़ता है जिससे साथ उसने जुल्म किया होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के अंदर, मोहम्मद मुइज़ू जो भारत को बाइकआउट कर रहा था वो आज भारत आया है। और सबसे बड़ी बात, भारत के ही एयरफोर्स के एरोप्लेन में आया बैठकर। मतलब उसके पास में खुद का भी एरोप्लेन नहीं है यार, और वो उसको भारत से पंगा लेना है, भारत को बाइकआउट करना है। अब लेकिन अब उसकी दाल गली नहीं, चाइना में जाके उसको भीख मिली नहीं उधर, तो भीख लेने के लिए वापस इंडिया आया अपने पत्नी के साथ में, और मोदी साहब से माफी मांगने के लिए। तो दोस्तों यार, क्या आपको लगता है मोदी साहब माफ कर देंगे उसको? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जब भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।